हेलो गाइस, मैं हूं सैफ यूसुफ़ी और यूसुफ़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आया हूं साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन। विज्ञान की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सीधे आप तक पहुँच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? सेक्सटेंट, सिस्मोग्राफ, फेदोमीटर या टेकोमीटर? टाइम स्टार्ट नाउ। भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? चलिए आंसर देख लेते हैं। बी, सिस्मोग्राफ। ऊंचाई को नापने में सेक्सटेंट, समुद्र की गहराई नापने में फेदोमीटर, वायुयान की गति नापने में टेकोमीटर और भूकंप का पता लगाने में सिस्मोग्राफ। सब नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ये। भूकंप का पता लगाने में सिस्मोग्राफ, ऊंचाई को नापने में सेक्सटेंट, समुद्र की गहराई नापने में फेदोमीटर, वायुयान की गति नापने में टेकोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 2.2, 6.4, 7.4 या 8.4? योर टाइम स्टार्ट नाउ। ब्लड मतलब खून का पीएच मान कितना होता है? चलिए टाइम सब हो गया, आंसर देख लेते हैं इसका। सी, 7.4। नींबू का होता है 2.2, दूध का 6.4, समुद्री जल 8.4 और ब्लड मतलब खून अगर पूछेगा तो 7.4। नोट करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू या स्मॉल डब्ल्यू? योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। कैपिटल डब्ल्यू। टंगस्टन का संकेत कैपिटल डब्ल्यू होता है और इसका गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोनों वीवीआई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? चांदी, प्लेटिनम, सोडियम या कैल्शियम? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। बी, प्लेटिनम। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। ये सफ़ेद रंग का होता है और सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, प्लेटिनम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है सबसे अधिक प्रवाह सबसे तेज़ी में किस में हो सकता है? ए, चांदी में। विद्युत की चालकता का क्रम 1 नंबर पे चांदी, 2 नंबर तांबा, 3 एल्यूमिनियम, 4 लोहा। सबसे अच्छा चालक अगर पूछेगा तो चांदी, अगर ऑप्शन में चांदी नहीं होगा तो तांबा होगा, तांबा नहीं होगा तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं हुआ तो लोहा। याद रखिएगा ये, लेकिन सबसे अच्छा अगर पूछेगा तो चांदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी? वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। ए, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। नोट कर लीजिएगा, इसे वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से सुनिएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। सभी 10 क्वेश्चन में आप सेलेक्ट करते रहिएगा आपका कितना सही हुआ और लास्ट कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिस, स्टेपिडियस, फीमर या मेटाजोवा? योर टाइम स्टार्ट नाउ। मनुष्य की सबसे छोटी मांसपेशी पूछा जा रहा है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। बी, स्टेपिडियस। मनुष्य की सबसे छोटी मांसपेशी अगर पूछेगा तो स्टेपिडियस, लेकिन सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा तो ये स्टेपिस होगा, जो कान में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 ग्राम, 1400 ग्राम, 1500 ग्राम या फिर 1600 ग्राम? योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम सब हो गया। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका आंसर देख लेते हैं। बी, 1400 ग्राम। बॉडी का कंट्रोल भी मस्तिष्क ही करता है और इसका वजन 1400 ग्राम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HIV एड्स का पता लगाने वाली प्रणाली कौन सी है?
एलिसा, इलिसा, विडाल या डाइकॉट। HIV एड्स का पता लगाने वाली प्रणाली कौन सी है? HIV एड्स का पता जो है कौन से जांच से पता चलता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, इलिसा। और इलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। ये नोट कर लीजिएगा, एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, ये इलिसा का फुल फॉर्म है और HIV एड्स को जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? कबूतर, हमिंग बर्ड, गोरैया या फिर तोता? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, चलिए आंसर देख लेते हैं, हमिंग बर्ड। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड ही एक ऐसा बर्ड है जो हवा में उल्टा होकर भी उड़ सकती है और इसकी चोंच ब्लेड से भी ज़्यादा तेज होती है। ये दुनिया में एक ही ऐसा बर्ड है हमिंग बर्ड जो उल्टी होकर भी उड़ सकती है हवा में और इसका चोंच इसके ब्लेड से भी ज़्यादा तेज होती है। आज का 10 क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।